जय हिंद साथियों, वेलकम टू भव्या क्लासेस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आज की क्लास में हम अपनी कक्षा 10 का 4.3 का पहला प्रश्न करने वाले हैं। 4.3 का पहला प्रश्न क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये आज ही स्टार्ट हो रही है। तो देखते हैं आज हमारा 4.3 का पहला प्रश्न क्या कहता है। हमारे पहले प्रश्न में दे रखा है कि निम्नलिखित जो द्विघात समीकरण है उनके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें क्या करना है? ज्ञात भी करना है। तो पहली चीज मूलों की प्रकृति ज्ञात कैसे करते हैं, तो ध्यान से सुने। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac इजिकल टू 0। एक होता है b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 और एक हो गया b² माइनस 4ac लेस देन 0। ये कब काम करेगा? जब आपके पास ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में आपको कोई भी द्विघात समीकरण दे रखी हो। तो ये a है, ये b है और ये आपके पास c है। अगर आपको इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन दे रखी है तो हम इन तीनों फॉर्मूले के बेस पे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान से सुने, अगर 0 है तो यहाँ पे कोई मूल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कोई मूल नहीं होगा, यानी यहाँ पे काल्पनिक मूल होते हैं। और अगर बराबर है तो वास्तविक मूल होंगे और समान भी होंगे। और अगर ग्रेटर देन 0 है तो वास्तविक तो है ही, लेकिन भिन्न के मूल कैसे होंगे? असमान होंगे, यानी कि अलग अलग होंगे। तो इन तीनों नियमों को आपको याद करना है और इन्हीं नियम से हमारे ये सवाल भी हो जाएंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या दे रखा है। 2x² माइनस 3x प्लस 5, यानी यहाँ a बराबर 2, b बराबर -3 एंड c बराबर प्लस का 5। इसको अगर हम प्लस का 5 नहीं भी लिखे हैं ऐसे प्लस, तो डायरेक्ट भी हम 5 लिख सकते हैं। अब हम जांच करते हैं कि इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो देखो b² माइनस 4ac मान रखते हैं, b की जगह होगा -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 2 इंटू c की जगह 5। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 4 टू जा 8, यानी 4 दूनी 8 और 8 को 5 से गुणा किया, 8 पंजे 40। तो यहाँ पे हमारे पास आया माइनस का 31। तो यहाँ चूंकि हम जानते हैं b² माइनस 4ac का मान लेस देन 0 आया। लेस देन 0 मतलब -31 जो कि 0 से छोटा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कोई मूल नहीं होगा। कोई मूल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम जानते हैं b² माइनस 4ac लेस देन 0 है, इसलिए हमारे यहाँ पे कोई भी मूल नहीं होगा। तो आपको सिर्फ ये वेरीफाई करना है कि ये तीनों नियम में से अगर आपके पास आता है कि मूल वास्तविक और समान है या मूल वास्तविक और असमान है, तो ये हमें मूल ज्ञात करने हैं। काल्पनिक मूल यहाँ पे हमारा जो आया ना, कोई मूल नहीं, यानी कि यहाँ मूल कैसे है? काल्पनिक मूल है और काल्पनिक मूल को हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखें क्या दे रखा है। 3x² माइनस 4x माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ a बराबर आपको दे रखा है 3, b बराबर दे रखा है -4 रूट 3 एंड c बराबर दे रखा है 4। तो पहले हम जांच करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं जांच। तो b² माइनस 4ac, b में मान रखा 4 रूट 3, इसका किया जाएगा स्क्वायर -4 इंटू a की जगह 3 और c की जगह 4। अब ध्यान से सुने साथियों, यहाँ -4 रूट 3 है, इसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे आपको समझाता हूं, -4 रूट 3 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? -4 रूट 3 का गुणा वापस -4 रूट 3 के साथ करना। तो ये माइनस माइनस तो जो कैंसिल हो जाएगा गुणा होते ही। 4 को 4 से गुणा किया, 4 चौक 16, और रूट 3 को रूट 3 से गुणा किया तो आया 3, और 16 को 3 से गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 48। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 48। 4 3 12, 12 चौक भी क्या हो गए? 48, यानी बराबर में क्या आ गया? 0। तो आप लिख सकते हैं चूंकि b² माइनस 4ac बराबर 0 है, इसलिए इसके मूल कैसे होंगे? एक तो वास्तविक तो होंगे ही, वास्तविक होंगे और समान होंगे, मतलब दोनों एक जैसे होंगे। तो मूल कैसे ज्ञात करते हैं? तो मूल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा? मूल ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक श्रीधराचार्य का सूत्र है।
तो ध्यान से सुने, श्रीधराचार्य सूत्र क्या कहता है? श्री धराचार्य सूत्र से जो सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a माइनस बी की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? -4√3, ये आपको बी की वैल्यू है, प्लस माइनस फिर आपके पास लगा हुआ रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हमने यहाँ पे ज्ञात कर रखा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है? 0, तो यहाँ रखेंगे 0 बटे में 2 इंटू ए की वैल्यू दे रखी है आपको 3, तो ये हो गया माइनस माइनस आपके प्लस, और प्लस को लिखने की जरूरत हमें होती नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे 4√3 और 0 किसी का भी स्क्वायर हो सकता है क्या? 0 0 का ही है तो उसको हटा देते हैं। 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, और अब ये कट सकता है, 2 को पाड़े से काट देंगे 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 तिया 6, तो हमारे पास आया 2√3/3, यही आपका मूल है। इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हम लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर बन जाएगा। दोनों सेम मूल होंगे इसलिए यही हमारा क्या बनता है? इसका आंसर। तो अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न में। देखें अगला प्रश्न क्या दे रखा है। अगले प्रश्न में आपको दिया है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ a बराबर आया 2 और b बराबर आया माइनस का 6 और c बराबर आया 3। तो जब हम इसकी जांच करते हैं तो सूत्र होगा b² माइनस 4ac, b का मान हो गया आपके पास माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान 3, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 36, माइनस 4 दूनी 8 और 8 को 3 से गुणा किया तो आया 24, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, यानी हमारे पास b² माइनस 4ac की जो वैल्यू है, b² माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आई है। क्या आई है हमारे पास? ग्रेटर देन 0 आई है। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो आपके ग्रेटर देन 0 आई है, यानी कि आप यहाँ पे अगर इसका मान रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 0 से बड़ा है। 12 क्या है? 0 से बड़ा है, तो आप लोग क्या लिखेंगे? इसलिए मूल कैसे होंगे? एक तो मूल आपके क्या होंगे? वास्तविक होंगे, और साथ में समान की जगह, पिछली बार समान था लेकिन यहाँ पे क्या होगा? असमान होंगे, क्योंकि आपका 0 से बड़ा है इसलिए ये क्या होंगे? वास्तविक और असमान होंगे। तो अब हमें ज्ञात भी करना है तो हम किससे याद करेंगे? श्रीधराचार्य से। तो यहाँ श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे। श्रीधराचार्य सूत्र से क्या सूत्र होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, माइनस b की वैल्यू है माइनस का 6, तो यहाँ लिख देंगे माइनस 6 प्लस माइनस b² माइनस 4ac की वैल्यू आपके पास कितनी आई है? 12, तो यहाँ लिखा जाएगा 12 बटे में 2 इंटू a की वैल्यू आपके पास है 2। अब देखें दोनों माइनस माइनस तो प्लस हो गया, प्लस माइनस रूट के 12 बटे में 2 को 2 से गुणा किया 4। अब देखें 12 को हम क्या लिख सकते हैं? तो ध्यान से सुने, 6 प्लस माइनस 2 इंटू 2 इंटू 3 बटे में 4। मैंने क्या किया? 12 को अभाज्य गुणनखंड के टुकड़े कर दिए, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो अब हमारे पास यहाँ एक जोड़ा बन चुका है, तो हम क्या करेंगे? उसको बाहर ले लेंगे और 3 को अंदर छोड़ देंगे। अब दोनों तरफ मेरे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 का भाग 3 में दिया, 6 में दिया, तो 3 बार प्लस माइनस और 2 बार चला गया तो यहाँ आ जाएगा √3, और बटे में हमारे पास क्या है? 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 3 प्लस माइनस √3/2, यही आपके क्या होंगे? मूल। अब इसको कैसे लिखते हैं? एक बार प्लस में लिखना पड़ेगा और एक बार आपको इसको माइनस में लिखना पड़ेगा। यही आपके दोनों अलग अलग मूल जो हम लोग इसमें ज्ञात करते हैं, और इस प्रकार से हमारा ये पहला प्रश्न खत्म हुआ। आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, आपको इसमें 3 नियम याद रखने हैं। 3 नियम कौन से? कि b² माइनस 4ac, इसके अंदर आपको 3 चीजें आएगी, 1 2 3। अगर ये
लेस देन 0 है तो कोई भी मूल इसका नहीं होगा, यानी कि वो काल्पनिक है। और अगर वो बराबर में 0 आ जाए तो इसके वास्तविक मूल होंगे, लेकिन दोनों ही समान होंगे। और अगर ये ग्रेटर देन 0 आ जाए तो यानी कि ये आपके मूल वास्तविक भी होंगे और दोनों भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग मूल होंगे। तो इस प्रकार हमने आज हमारे मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम अगले क्वेश्चंस के साथ आपसे मिलेंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।